Hello everyone, hope you are all doing well and good. So we are going to start with the PYQs for the chapter Direction Sense Test और हम लेने वाले हैं for the year May 2025 and January 2025. So let's start with the year May 2025 और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल में. पहला क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. एक मैन है वो फेस कर रहा है डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ वेस्ट. तो पहले तो पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ आएगा. ये नॉर्थ है और इधर वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हुआ. अब वो यहाँ पे फेस कर रहा है, मतलब ये आदमी है इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज कैसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है. तो देखो ये क्लॉक है, ये मिनट हैंड या आवर हैंड मानो. तो अगर इस टाइप का मोशन है तो ये क्लॉकवाइज हुआ, और इसका रिवर्स है इस टाइप का मोशन तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. तो एक एक्सिस बना लेते हैं. मैन यहां पे खड़ा है, ओके, और वो फेस कौन सी डायरेक्शन कर रहा है, ये वाली. नॉर्थ वेस्ट, ओके. अब उन्होंने बोला है ही टर्न्स 90 डिग्री. देखो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ओके. 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये गया यहाँ पे 90 डिग्रीज. अब ये पार्ट इतना 90 क्यों होगा, ये 90 डिग्री होगा कैसे. यहां नॉर्थ से ईस्ट पे 90 डिग्री होगा, ईस्ट से साउथ पे 90 डिग्री होगा, और साउथ से वेस्ट पे फिर से 90 होगा, और वेस्ट से नॉर्थ पे 90 होगा. इसे क्वाड्रेंट मान लो, ओके. ए बी सी डी क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, बेसिकली हर एक 90 का होगा, और टोटल मिला के पूरा 360 हो जाएगा. तो नॉर्थ वेस्ट से वो 90 होगा तो कहाँ पे जाएगा. अब ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट. तो अभी गए वो नॉर्थ ईस्ट में. फिर क्या बोला है, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब एंटी क्लॉकवाइज बोला है और कितना 180 डिग्री, मतलब एकदम अपोजिट पे आ गया. तो ये क्या था, नॉर्थ वेस्ट था, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट. यहां पर है वो करेंटली, ओके. फिर बोला है अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का क्या मतलब होगा, सेम डायरेक्शन मतलब इसके पहले जिस डायरेक्शन में गया उसी में. इसके पहले कहाँ गया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर से क्लॉकवाइज, मतलब 90 यहाँ पे होगा. तो फाइनली आ रहा है यहाँ, ये कौन सी हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट. तो ये फाइनल आंसर है. विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ. तो क्या आंसर है, सी ऑप्शन, साउथ ईस्ट. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजनी वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. 20 मीटर चलिए किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में. ठीक है, ये 20 मीटर्स नॉर्थ है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. देन शी टर्न्ड राइट एंड वॉक्स 30 मीटर. कहां गई, राइट, और चली कितना, 30 मीटर. अब ये ऊपर जा रही है तो राइट इस साइड आएगा 30. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर. एक और राइट लिया और 35 मीटर चली. तो यहां जा रही है, राइट आएगा नीचे. कितना, 35. अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है, पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं. उसके बाद उसने क्या करा, लेफ्ट लिया और चली कितना, 15 मीटर. तो नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट आएगा इस डायरेक्शन में.
ये 15 यहाँ पे और ये 35 था। अब क्या बोल रहे हैं, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। एक और लेफ्ट ले रही है, यहां जा रही है तो लेफ्ट आएगा ऊपर, और चली कितना 15। ओके 15 मीटर फिर से चलिए और उसने एंड पॉइंट रीच कर लिया। पूछ क्या रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और कितने मीटर दूर, वो कहां है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पोजीशन से और कितनी दूर है स्टार्टिंग पोजीशन से। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्शन और ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये दोनों चीजें बतानी है। तो इसके लिए डायग्राम प्रॉपर बनना बहुत जरूरी है। डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा तो खत्म खेल इस गेम, इस क्वेश्चन में। अब यहां हमने लिखा था 35। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये 20 है और यहां 15 है। 20 प्लस 15 35 होता है, और ये पूरा मिला के 35 था, है ना। तो मतलब ये पार्ट सिर्फ यहां तक का देखूं मैं, इतना, ये लाइन जितना, और ये लाइन के नीचे वाला पार्ट ये 15 है और ये इतना पार्ट 20 है। तो टोटल में ये जा रहा है 35, राइट। अब डायरेक्शन तो हमें पता है, यहां से यहां जाने की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो आंसर होगा या तो बी या फिर डी। अब पूछा क्या है, ये डिस्टेंस हमारे कैसी निकलेगी, यहां का 15 वाला पार्ट प्लस ये ऊपर का 30 वाला पार्ट, तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी क्योंकि ये सीधी लाइन है। ओके, इसलिए डायग्राम सीधा प्रॉपर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 30 प्लस 15। कौन सा 30, ये वाला 30। 15 कौन सा, ये वाला 15 जो यहां का है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 45 ईस्ट और 45 मीटर की डिस्टेंस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एट अ क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग पे एक डायरेक्शन पोल था जो बता रहा है सारी चारों की चारों करेक्ट डायरेक्शंस को। मतलब क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ऐसा एक डायरेक्शन पोल बना है जिसपे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द विंड इट टर्न्स इन सच अ मैनर कि जो वेस्ट था ना, वेस्ट पोजीशन ये वाला, उसकी जगह वहां पे दिखा रहा है साउथ। पलट गया हवा के कारण, ये गोल घूम गया, तो यहां पे वेस्ट की जगह आ गया साउथ। मतलब इस वे में गोल घुमा है ना। तो ये ईस्ट आ गया होगा यहाँ पे, और ये ईस्ट की जगह आ गया होगा ये नॉर्थ, और ये जो वेस्ट था ये यहाँ पे आ गया होगा। नया जो डायरेक्शन पोल है वो क्या है, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, पूरा घूम गया एक बार, है ना, 90 डिग्री से। कहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वॉज ट्रैवलिंग ईस्ट। हरीश को लगा वो ईस्ट में जा रहे हैं, बट वो गलत डायरेक्शन में चले गए क्योंकि जो डायरेक्शन पोल था वो तो घूम गया था। इन विच डायरेक्शन ही वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग, एक्चुअली क्या जा रहे थे, देखो ईस्ट ओरिजिनली तो यहाँ है, बट जो वो घूम गया है उसके कारण वहां पे क्या आ गया था, नॉर्थ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले पेपर में सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम अलग, इस टाइप के मॉड्यूल में भी नहीं है। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, दो कार्स हैं, एक हाईवे के एक एंड पे एक कार है और दूसरे एंड पे एक कार है। मतलब ये एक हाईवे है, यहां पे कार 1 है, यहां पे कार 2,
ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हाईवे कितना बड़ा है, 150 किलोमीटर अपार्ट है ये दोनों कार्स, ठीक है, कितनी दूर है दोनों कार्स, 150 किलोमीटर्स। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर, फर्स्ट कार कितना चल रही है, पहले 25 किलोमीटर चली, कार 1 की बात कर रहे हैं, टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, तो पहले 25 किलोमीटर चलाते हैं इसको, तो ये कार 1 है, ये इस पॉइंट से चली कितना, 25 किलोमीटर, फिर ये ऐसे जा रही है, इसने राइट टर्न लिया, मतलब यहां पे गई, कितना, 15 किलोमीटर ये गई, इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं, अब ये जो 15 किलोमीटर गई उसके बाद उसने लिया लेफ्ट और फिर से चली कितना, 25 किलोमीटर, ये यहां जा रहा है, अब लेफ्ट आएगा इधर, ये चली और 25 एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, मेन रोड मतलब जो हाईवे है, तो ये वापस से हाईवे पे जा रही है, मतलब ये फिर से 15 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। अब ये आ गई इस पॉइंट पे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसी टाइम पे जितनी डिस्टेंस इसने ये कवर की है, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है, जो दूसरी कार थी ये वाली, वहां पे एक माइनर ब्रेकडाउन हो गया, कुछ खराबी आ गई है उसमें, तो वो कितना चली, सिर्फ 35 किलोमीटर चली है, बट कहां पे, अलोंग द मेन रोड, मेन रोड मतलब इसी पार्ट पे, इस हाईवे पे ही चली है, तो ये चली है यहां से कितना, 35 किलोमीटर्स। अब आखिरी में पूछ क्या रहे, कार 2 कहां पे आ गई, इस पॉइंट पे, कार 1 इस पॉइंट पे है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स एट दिस पॉइंट, क्या हम ये बता सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये 25 इधर चली है, तो ये 25 चल चुकी है, ये यहाँ पे 35 चल चुकी है, ये पार्ट कितना होगा, देखो ये 15 है, ये 25 है, ये 15 है, बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है, तो ये जो है ना, ये भी 25 है, तो बेसिकली कितना चली, ये 25 और ये 25, मतलब कार 1 चली है 50 किलोमीटर्स, कहां पे, अलोंग द मेन रोड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कार 1 टोटल में चली है 50 किलोमीटर, बट इस हाईवे पे क्या बोला गया है, हाईवे, उस हाईवे पे चली है 25 और 25 की डिस्टेंस कवर की है, जहां पे वो एंड पे आ रही है बेसिकली, और वो तो सिर्फ हाईवे पे ही चली है, कितना, 35 किलोमीटर, कार 2 35 किलोमीटर। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, कार 1 चली 50, कार 2 चली 35, पूछा क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये पार्ट, ये जो डिस्टेंस है ना इतनी, ये निकालनी है, ये वाली, ये कैसे निकलेगी, टोटल कितना है, 150, कार 1 कितना चली, 50, कार 2 कितना चली, 35, बचा कितना, 150 में से ये माइनस करेंगे 50, तो बचा 100, 100 में से 35 माइनस होगा, बचेगा 65 किलोमीटर। क्या है ये फाइनल आंसर, देखो ए ऑप्शन मैच हो रहा है, तो एक और अच्छा क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ, 3 rows है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 3 rows हैं, फेस कहां कर रहे हैं, ये नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है ये रोज, सच दैट ए इज इन द मिडल रो, ए कहां पे है, मिडल रो में, मान लो ए यहां पे बैठा है मिडल रो में,
ठीक है। P इज जस्ट टू द राइट ऑफ A बट इन द सेम रो, A के राइट में है और उसी रो में है। यहां A है, ये फेस कर रहा है ये डायरेक्शन, तो इसका राइट यहां पे आएगा। यहां पे P है, ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, Q इज जस्ट बिहाइंड ऑफ P, P के जस्ट पीछे कौन बैठा है, Q यहां पे, while R इज इन द नॉर्थ ऑफ A, A के नॉर्थ में, मतलब R बैठा है यहां पे। क्या पूछा जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में R के ऑफ R इज Q, मतलब Q कहां पे है R के हिसाब से। तो देखो आंसर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, देखो ये होती है क्या साउथ, ये क्या होती है ईस्ट। पूछा क्या जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन ऐसी है ना, ये इस तरीके से टेढ़ी, तो ये क्या है साउथ ईस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है इस क्वेश्चन में, ये सब तो बन जाएगा कि 3 रोज हैं, ए बीच में बैठा है ठीक है, पी उसके राइट में बैठा है ठीक है, पी के पीछे क्यू बैठा है, ए के आगे आर बैठा है, ये सब बन जाएगा। बट आखिरी में कि क्या निकालना है, विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू। मोस्टली स्टूडेंट्स इसे गलत इंटरप्रेट करते हैं और लिख देंगे क्यू किस डायरेक्शन में है आर की जगह, आर किस डायरेक्शन में है क्यू के, और उसका आंसर क्या आएगा, वो ये डायरेक्शन निकाल के आएंगे और सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट लिखो या नॉर्थ वेस्ट आएगा उसके लिए तो बल्कि, और आंसर में है ही नहीं, तो डाउट आ जाते हैं बच्चों को। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट, डी ऑप्शन। जनवरी 2025 एक अटेम्प्ट के पेपर हो गए और सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के थे। देखो ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कुछ अलग था, और देखो सारे क्वेश्चन भी बहुत बड़े भी हैं कि टाइम लगेगा पढ़ने में। क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी समझ आना चाहिए और डायरेक्शन कहाँ से क्या पूछी गई है। उसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिग्रीज वाला, उसके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई नहीं है। सो इसलिए PYQs को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड केयरफुली वॉच ऑल दीज क्वेश्चन एंड लर्न। और आपको कोई दिक्कत आ रही है सो यू कैन टेक्स्ट मी, माई WhatsApp number is available in the description as well as the bottom of the video. Anil started walking 5 kilometers. जनवरी 2025 स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो क्या बोला है, अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर्स, कहां पे, टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न। ये देखो जनवरी 2025 में इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे ना कि पेन उठाने की भी नीड पड़ेगी, कोई नीड ही नहीं है इसमें पेन उठाने की आपको। 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर क्या लेफ्ट लिया और चला कितना, 3 किलोमीटर, फिर क्या वापस से ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स। अब इतना पढ़ने के बाद अपन रुक जाते हैं, अपन क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं कि ये गया 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर उसने क्या करा लेफ्ट लिया, ये चला 3 किलोमीटर, फिर वापस से लेफ्ट लिया तो नीचे जाएगा ये 5 किलोमीटर। तो आखिरी में हम ये सोच रहे होंगे कि पूछा होगा इस पॉइंट से कहाँ पे है फाइनल डायरेक्शन, या फिर अब कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है ना। बट देखो उन्होंने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही वॉक्ड। इतना बेसिक क्वेश्चन, 5 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स, एक छोटा बच्चा भी इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2025 में डायरेक्शन टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज होम। ये राजू यहां पे घर पे, ये ईस्ट है, कितना चला 10। ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर्स टू द साउथ। देखो उनने कितना इजी कर दिया है, राइट लिया और ऐसा नहीं बोला है कि बस 5 किलोमीटर चला, उनने ये भी बोल दिया कि साउथ में चला। हमें पता है यहां जा रहे हैं, राइट लेगा नीचे जाएगा, बट उनने बता दिया कि साउथ ही जा रहा है। तो 5 किलोमीटर्स
उसके बाद क्या बोला है, टू रीच हिज स्कूल, बस हो गया क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, तो होम का है, ये रहा होम, ये रहा स्कूल। हमें बताना क्या है, ये डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो यहाँ नीचे आता है साउथ, इधर आता है ईस्ट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, ए स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड। कहाँ गया, ये घर है, चला कितना, 4 किलोमीटर, कहाँ पे, नॉर्थ में। फिर क्या करा, राइट लिया, चला कितना, 3 किलोमीटर्स। अब 4 किलोमीटर चल चुका है, वो क्या कर रहा है, राइट ले रहा है, यहां पे जा रहा है, राइट आएगा इस डायरेक्शन में, कितना, 3 किलोमीटर। इफ ही टर्न्स राइट अगेन, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ। अगर उसने एक और राइट ले लिया, यहां पे जा रहा है, राइट लेगा, नीचे आएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, बस ये बताना है कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली 2025 में ये 5 मार्क्स फ्री बटे थे। अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ, 10 किलोमीटर कहां जा रहा है, नॉर्थ में। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है, ये गया नॉर्थ, फिर राइट लिया, राइट आएगा यहां, कितना, 5 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। ठीक है, राइट नीचे आएगा, समझ आ रहा है, राइट, ये 10 किलोमीटर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज मैन नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये रहा, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन इजी क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा, जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाए, बट इट वॉज ईजी। जितनी प्रैक्टिस आप लोग मॉड्यूल से पूरी करते हैं उसके हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द मॉर्निंग अंकिता स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर हर शैडो फॉल्स इन फ्रंट ऑफ हर। सिर्फ ये पार्ट था सोचने का इस क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है, मॉर्निंग, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, मॉर्निंग बोल दिया है, क्योंकि क्या बात क्या हो रही है, शैडो की, मतलब सूरज कहां से आता है, ईस्ट से, क्यों, मॉर्निंग हो रही है, तो यहां पे है कौन, सन, ये ईस्ट है ना। शी वॉक 2 किलोमीटर्स बोला है, तो सुबह क्या बोला है कि ऐसे पॉइंट पे चल रही है कि उसकी शैडो उसके सामने आ रही है, उसके सामने आ रही है, मतलब सन उसके पीठ की तरफ होगा, पीछे होगा, तो अंकिता होगी यहां पर, इसलिए उसकी शैडो उसके सामने आ रही होगी। वो डायरेक्शन कौन सी फेस कर रही होगी, वेस्ट। ओके, वो वेस्ट फेस कर रही होगी, इसलिए उसके सामने आ रही है उसकी शैडो। तो वो चली कितना, 2 किलोमीटर्स, कहां पे, वेस्ट में। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स। अब मैं यहां जा रहा हूं, लेफ्ट कहां आएगा, नीचे, और कितना है, 2 किलोमीटर ही है। अगेन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर्स, नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट आएगा इस डायरेक्शन में, और वो भी चली है 2 किलोमीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फेसिंग, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, पूरा गोल ही घूम गया, ये यू टर्न हो गया बेसिकली। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। दिस इज द फाइनल आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड दिस वे 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स के डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। एक अटेम्प्ट के आपने देखे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक अटेम्प्ट में बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। तो ये सब डिपेंड करता है आईसीआई पे। हो सकता है आपके किसी अटेम्प्ट में किसी पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, किसी से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए। हो सकता है एलआर का पार्ट बहुत ईजी हो, स्टैट्स थोड़ा सा मॉडरेट हो, और जो क्यूए में प्रॉपर बिजनेस मैथमेटिक्स है वो पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट दे दे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ICAI। सो वॉट आई आस्क यू टू डू इज कि आप खूब मेहनत से पढ़ाई करो और हर चैप्टर को अपना 100% दो, तो किसी से डिफिकल्ट भी आएगा और आपने अपना 100% दिया है, सो यू कैन
at least score a few questions from that chapter. Thank you everyone and stay tuned.